वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बेहद जरूरत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। थैंक यू। इस कहानी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाने से शुरू होती है, जहाँ पे एक लड़की हाइकिंग करने के लिए आई होती है। जब वो लड़की वहाँ से निकलने लगती है तो उसके पीछे हम उसी किलर को देखते हैं जो कि उसी को मारने के लिए तड़प रहा था। किलर छुपके से लड़की का पीछा कर रहा था और हर बार की तरह जंगल में कई सारे कैमरा लगाए होते हैं और वो अमीर आदमी अपने कंप्यूटर पर बैठकर ये सब देखकर काफी एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वो लेडी किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काट देता है। देन वो एक हैमर को उठाता है और उसके सर को ब्रूटली फोड़ देता है, जिससे वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। उसके बाद अगले सीन में क्रिस्टीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बार डांसर के इंटरव्यू के लिए आई थी। वो अपनी बेटी को कार में छोड़कर जा रही होती है और जाते हुए वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम गाड़ी का बस हॉर्न बजा देना। फिर क्रिस्टीना बार के अंदर चली जाती है और उससे बार में बताया जाता है कि उससे कस्टमर्स के लिए डांस करते वक्त अपने पूरे कपड़े भी उतारने पड़ सकते हैं, इसलिए बार का मालिक उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। वो ये देखना चाहता है कि क्रिस्टीना अपनी बॉडी से बार में कितने लोगों को आकर्षित कर सकती है। तब क्रिस्टीना बार की जॉब पाने के लिए अपने कपड़े उतारने वाली होती है कि तभी उसकी बेटी गाड़ी का हॉर्न बजा देती है और वो सीधा दौड़ के उसके पास आ जाती है। तब वो देखती है कि उसकी बेटी ने हॉर्न इसलिए बजाया था क्योंकि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया होता है। उस कॉल पर एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि उसको एक बड़े टीवी शो के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये बात सुनते ही क्रिस्टीना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब बार की घटिया जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अगले सीन में हम मैग्नस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पहले आर्मी में जॉब करता था, लेकिन उसे आर्मी से निकाल दिया था और अब वो बेटी के साथ बैठा होता है। मैग्नस की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही थी, इसलिए उसकी बीवी ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था और इसी वजह से मैग्नस कभी कभी अपने बेटे से मिल पाता था। तभी उसके बेटे को लेने उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और आके मैग्नस की गरीबी का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि मैग्नस अब एक फिल्म एक्टर का मामूली बॉडीगार्ड होता है। इसके बाद अगले दिन क्रिस्टीना, मैग्नस और उसके बॉस और बाकी दो एक्टर को एयरपोर्ट पर एक रियलिटी शो के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर वही बूढ़ी औरत भी होती है और वो सबको बताती है कि इस रियलिटी शो में एक किलर रहेगा जिससे तुमको एक वीक के लिए बचना है। इस दौरान जो भी पकड़ा जाएगा उसे शो से एलिमिनेट यानी कि बाहर कर दिया जाएगा और जो भी कंटेस्टेंट इस शो में लास्ट तक बच जाएगा वो शो का विनर होगा। साथ ही शो जीतने वाले को $5 मिलियन का प्राइज मनी दिया जाएगा। लेकिन मैग्नस के बॉस को ये शो का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मैग्नस को शो ऑफर करती है। अब क्योंकि मैग्नस के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो शो पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। फिर सभी प्लेन में बैठकर शो करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जंगल में उसी लेडी किलर को दिखाया जाता है जो एक लड़की को बांधकर कहीं ले जा रहा होता है। लड़की को लिटाकर किलर उससे एक रॉड से मारने लगता है। सारे कंटेस्टेंट उसी जंगल में आ जाते हैं और इससे हम समझ पाते हैं कि अब ये सारे लोग उस किलर के अगले विक्टिम्स बनने वाले थे, क्योंकि असल में ये कोई शो नहीं चल रहा था। ये शो बस उस अमीर आदमी का बनाया हुआ एक मौत का खेल था। जिसके बाद में वो बूढ़ी औरत सबको लेकर घर में पहुंचती है और सबको बताती है कि जो भी शो को जीतेगा एक हफ्ते बाद हम उसे लेने आ जाएंगे। साथ ही ये भी बताती है कि यहाँ पर तुम लोगों को फोन्स और इंटरनेट कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर वो बूढ़ी औरत सबको समझाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आए हुए सभी कंटेस्टेंट टीवी पर आने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मैग्नस एक आर्मी का बंदा था, इसलिए उसे शक होने लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर निको नाम की एक लड़की रॉड्रिगो से कहती है कि शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दोनों को एक कपल बन जाना चाहिए ताकि उनको लोग ज्यादा देखें। मगर निको सख्त लौंडे की तरह उसे मना कर देता है, जिस पर निको कहती है कि अगर वो मान जाएगा तो वो उसे अपनी अपर बॉडी दिखाएगी। वो अपनी बॉडी दिखाने वाली होती है कि तभी रॉड्रिगो को निको के पीछे वही किलर दिखाई देता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मैग्नस और क्रिस्टीना बातें कर रहे होते हैं, तभी निको वहाँ पे आती है और क्रिस्टीना को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों आपस में बातें करते हुए एक रूम में आ जाती है जहाँ बेड पर उन्हें कुछ ढका हुआ मिलता है और निको जब कपड़ा हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। निको क्रिस्टीना डर के मारे वहाँ से भागते हैं और वो जाकर दोनों लड़कों को बताती हैं और जब ये दोनों चेक करने के लिए रूम में पहुंचते हैं तब तक वो किलर लाश को अपने साथ ले जाता है। जब सभी लोग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं होती है, मगर तब भी लोगों को बदबू आ रही होती है, जिससे मैग्नस समझ जाता है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है। लेकिन निको को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि निको तो बस शो जीतने और $5 मिलियन के लिए आई थी। इसके बाद रात में बैठकर सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर किसी लड़की की चीखने की आवाज
आती है तो मैग्नस बाहर देखने के लिए जा रहा होता है, जिस पर सब लोग उसे मना करने लगते हैं, लेकिन मैग्नस कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद जब मैग्नस बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़की पेड़ में कटीले तारों से बंधी हुई है। उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो रो भी रही होती है, साथ ही उसके चेहरे पर काफी ज्यादा जख्म भी होते हैं। ये देख मैग्नस उसकी हेल्प करने के लिए आता है कि तभी वही किलर आकर मैग्नस को पीछे से मारता है और उस पर लगातार वार कर उसे बेहोश कर देता है। इधर घर में बाकी सब मैग्नस का इंतजार कर रहे होते हैं तो रॉड्रिगो बोलता है कि चारों तरफ शो वालों ने कैमरा लगाए हुए हैं तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर उस घर के अंदर घूम रहा होता है और ये बात किसी को पता भी नहीं होती। तभी रॉड्रिगो का दिल पिघल जाता है और वो निको के रूम के बाहर इंटीमेट होने के लिए उसे आवाज लगा रहा होता है, लेकिन निको उसे मना कर देती है, जिससे वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। और वो जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो किलर उस पर ब्रूटली अटैक्स करता है, जिससे रॉड्रिगो बेहोश हो जाता है। तब किलर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉड्रिगो एक पेड़ पर जंजीर से बंधा हुआ है और उससे काफी खून निकल रहा है। तब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन किलर वहाँ आकर उससे काट काट कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। गाना लगा के डांस कर रही होती है और ये सब वो अमीर आदमी कैमरे में देखते हुए एंजॉय कर रहा होता है। तब क्रिस्टीना का निको से रॉड्रिगो के बारे में पूछती है तो निको कहती है कि शायद वो शो से बाहर हो गया होगा और उसे वापस अपने घर पर भेज दिया होगा। ये सुनकर क्रिस्टीना काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके अब ये शो जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे। कुछ देर बाद निको नहाने के लिए जा रही होती है और वहाँ पे किलर आ जाता है और उसे भी काटकर मार डालता है, जिसे कैमरा में देखकर अमीर आदमी बहुत खुश था क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियों की चीखें सुनना और उन्हें तड़पते हुए देखने से सुकून मिलता था। फिर अगली सुबह क्रिस्टीना निको को ढूंढने लगती है, मगर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसका सामना उस कातिल से हो जाता है, मगर उसको कातिल से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है और वो उस पर हंस भी रही होती है। दरअसल क्रिस्टीना किलर को इस शो का एक्टर समझ रही थी। तब वो उसके पास आकर बातें करने लगती है, लेकिन तभी किलर उसके हाथ पकड़कर उसे काटने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टीना किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वो घर में कैमरे की तरफ देखकर गुस्से में शो के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत भला बुरा कहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। तभी क्रिस्टीना का किसी को फोन की रिंग सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो कर उसके पास पहुंचती है और वो देखती है कि फोन एक पेड़ से लटका हुआ है। और जब क्रिस्टीना फोन उठाती है तो फोन पर वही अमीर आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो इस शो को जीत गई है, इसलिए कुछ लोग उसे लेने के लिए वहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। इसके बाद जब क्रिस्टीना रात में सो रही होती है तभी वो किलर उसके करीब आकर उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा होता है कि तभी क्रिस्टीना जाग जाती है, लेकिन किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि क्रिस्टीना पेड़ से बंधी हुई है और वो मदद के लिए चिल्ला भी रही होती है। तभी किलर आता है और उसका एक जूता निकालता है और उसके पैर को अंगूठे से काट देता है और वो अंगूठा एक डेड बॉडी की आंख में सजा देता है। इसके बाद वो जूता फिर से उसे पहना देता है, जिससे क्रिस्टीना को काफी दर्द हो रहा था। वो तड़प रही होती है, लेकिन वो किलर यही नहीं रुकता, वो उसकी टांगे भी काटने वाला होता है कि तभी किलर को किसी की गोली की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए चला जाता है कि गोली किसने चलाई है। तब क्रिस्टीना किसी तरह खुद को छुड़ाती है और मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। इधर किलर नोटिस करता है कि गोली चलाने वाला उसी का आदमी है, पर किलर फिर भी उसके काम में रुकावट डालने के लिए उस गार्ड को भी मार देता है। इधर क्रिस्टीना भाग रही होती है कि तभी किलर उसे पकड़ लेता है और उससे मारने वाला होता है कि तभी मैग्नस आकर किलर पर अटैक कर देता है, जिससे किलर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मैग्नस क्रिस्टीना को उठाकर भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो अमीर आदमी आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो उस किलर को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। तब दोनों किलर को मारने का फैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर क्रिस्टीना ठीक से चल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके पैर का एक अंगूठा कटा हुआ था और इसलिए वो अलग चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नस और किलर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो अमीर आदमी वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है। वो किलर और मैग्नस खूब लड़ते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों उस किलर के हाथों मैग्नस और टीना भी मारे गए और इसी फाइनल सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।